बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो 2025 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक, जिसको हर कोई सुनना चाहेगा क्योंकि हर कोई चाहता है अमीर होना और दौलतमंद होना। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट की, ऐसे सियारे की जो बज़ाहिर खुद कुछ भी नहीं है, एक अक्स है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राहु की। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अचानक आपकी चीज़ों को बूस्ट देता है। जिस भी घर में आता है, जायचे के जिस भी घर पे आता है वहाँ पर बूस्ट मिलता है। ताहम इसको कभी कभी अच्छा प्लैनेट ज़्यादातर नहीं माना जाता, मगर इसकी वजह से ही हमारे जहन में नए आइडियाज़ आते हैं। बेशक अगर पॉजिटिव वे में लें तो अच्छे आइडियाज़, और अगर नेगेटिव वे में लें तो अफलातूनी आइडियाज़ भी इसी प्लैनेट की वजह से हमारा दिमाग चलता है। राहु प्लैनेट की ये खूबी है कि दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में दौलत है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रातों रात अमीर हुए हैं, उनमें इस प्लैनेट का सबसे अहम रोल है। ज़ाहिर है चीज़ों को ये बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। अगर किसी के सेहत वाले खाने में है और सेहत के जो है बुरा चल रहा है तो बहुत बुरी बीमारी, ताहयात रहने वाली बीमारी लग सकती है। किसी के पैसों वाले में है तो पैसे को बढ़ाता है। अब ये चीज़ नहीं देखता कि कोई चीज़ सही है या बुरी, एक्सपैंड करता है। ज़ाहिर है चीज़ों को बढ़ाता है तो अच्छे बुरे तमाम ज़राए से अगर किसी के पैसे वाले में है तो पैसा आएगा। जो आपके सामने दुनिया में जितने भी आजकल अमीर तरीन लोग देखेंगे, जो अचानक बूस्ट जिनको मिला है, जिनको अचानक शोहरत मिली है, जैसा कि आजकल बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुना ही है, ज़ाहिर है हमने भी यही सुना है, रजब भट्ट, डक्की, इस तरह के यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, इसके अलावा और बहुत सी मशहूर शख्सियात जो अचानक रातों रात बैठ के अमीर हुई हैं, या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग से भी जो लोग बहुत जल्द पैसा कमा लेते हैं, वो सारा कुछ राहु के असर की वजह से है। रातों रात ये दौलत भी नसीब करता है, शोहरत भी मिलती है। राहु मज़ीद ख्वाहिशात को बढ़ाता भी है। तो आपने देखा होगा इस तरह के अमीर लोगों में मज़ीद ख्वाहिशात बढ़ती हैं, मज़ीद हसरतें बढ़ती हैं। राहु जो होता है ऐसा प्लैनेट है जो गलतियों की तरफ भी माहिल, गलत चीज़ों की तरफ माहिल भी बहुत जल्द करता है। तो 2025 में देखते हैं कि 12 बुरूज में से किन बुरूज, यानी कि कौन से बुर्ज लकी रहेंगे जिन पर राहु का इन्फ्लुएंस अच्छा रहने वाला है। वो मालदार भी होंगे और अमीर भी होंगे। तो वीडियो का करते हैं आगाज़। पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि राहु का प्लैनेट करता क्या है। अब बताएंगे कि 12 में से किन बुरूज, यानी कि सारे बुरूज के लिए तो नहीं, 12 के 12 तो नहीं इससे इन्फ्लुएंस होंगे। असर तो सब पे करेगा, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, शोहरत और दौलत देगा। तो वीडियो करते हैं आगाज़। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मज़ीद मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एरीज़, बुर्ज हमल। सबसे पहले एरीज़, इस साल 2025 में राहु आपके 11th हाउस यानी कि बड़े फ़ायदे वाले घर में आएगा। 11th हाउस में आप लोगों को बता दूं, जायचे का अच्छा घर होता है 11th हाउस। आपको आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी करता है। इसके अलावा आपको बाहर का सफ़र भी करवाता है, बड़े गेंस, बड़े बड़े फ़ायदे, बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट, नए ताल्लुकात, ये होता है 11th हाउस। अब जब राहु यहाँ पर आएगा, वो भी 18 मई को, 2025 के 18 मई के बाद से, तो ना सिर्फ आपको ये खुशियाँ मिलेंगी बल्कि खुशहालियाँ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा, ताल्लुकात बहुत मज़बूत होंगे, बड़े लेवल पर आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी। अगर आप इस ड्यूरेशन में कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो खूब पैसा कमाएंगे। इसके अलावा इस साल आपके नए सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे, यानी कि पैसा आपके पास बहुत जगह से आने वाला है। एक के साथ दूसरा काम भी शायद शुरू कर लें, या अपने कामों में कोई नई जिद्दत
راہو کا تعلق آئی ٹی کمپیوٹر اس طرح کے خرافات سے بھی ہوتا ہے، تو آئی ٹی کمپیوٹر کا اگر اچھا استعمال کر کے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے کاروبار کی تو بہت بوسٹ ملنے والے ہیں، اپنے کاروبار کو نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروا پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نئی چیزوں کو دریافت کر پائیں گے۔ اس سال میں آپ کے سامنے چیزیں کھل کر، مخفی علوم کھل کر سامنے آئے گا۔ اس عرصے میں آپ کے پاس زبردست آئیڈیاز آئیں گے جن کو استعمال کر کے آپ شہرت کی بلندیوں کو حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ راہو پلانٹ کی انرجی نئے تعلقات بھی پیدا کری ہے، نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ رسکی انویسٹمنٹ سے اس سال آپ خوب پیسہ سمیٹیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو، لاٹری، جیک پاٹ سے بھی بعض لوگ بہت پیسہ کما پائیں گے۔ ماضی کی انویسٹمنٹ سے بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ تمام ایریز والے یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایریز والے ہیں ان کی لاٹریاں لگ جائیں گی، یہ آپ کا پرسنل ذائچہ بتاتا ہے، لیکن اس سال ایریز کے لیے کچھ انرجیز ایسی ہیں کہ کچھ ایریز اس طرح کی لاٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیوریشن میں آپ کافی بے چین بھی رہیں گے، کچھ نہ کچھ کر دکھانے کے لیے بے چین رہیں گے پازیٹیو وے میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں گے، چیزوں کو موٹیویٹ کر پائیں گے۔ آپ اس سال جب راہو آپ کے 11th ہاؤس میں آئے گا تو غیر متوقع ذرائع سے پیسہ بھی آ رہا ہے اور آپ کی درینہ خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ اچانک ڈوبی پھنسی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے، تو مئی سے بہترین وقت کا آپ لوگوں کے لیے آغاز ہوگا۔ ٹورس، برج ثور۔ ٹورس 18 مئی کے بعد راہو آپ کے 10th ہاؤس، آپ کے کریئر ہاؤس میں آئے گا۔ جو بھی کام، کاروبار، بزنس، جاب کرتے ہیں، جب راہو یہاں پر مئی کے بعد آئے گا تو آپ کا کریئر بہت زبردست ہوگا۔ جب کریئر زبردست ہوگا تو ترقی خود ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس سال آپ اپنے لیے نئے سورس آف انکم تلاش کر پائیں گے، نئے راز ڈسکور، نئے کام ڈسکور کر پائیں گے، ایک سے زیادہ ذرائع سے پیسہ کمائیں گے، نئے سورس آف انکم پیدا ہو رہے ہیں، نئی جاب لگ سکتی ہے آپ کی، یا آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس سال آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے کریئر سے لے کے کوئی نیا کام آپ ضرور سٹارٹ اپ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، آگے بڑھنے کا جوش و جذبہ رہے گا۔ سٹیٹس اس سال آپ کا اپ گریڈ ہوگا، عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، ماضی کی محنت سے فائدہ ہوگا، اچانک سے آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، پراپرٹی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لگژری چیزوں کا بہت زیادہ آپ کو شوق رہے گا۔ اس سال آپ اپنے کریئر، اپنے کاموں سے اچانک کافی زیادہ دھن دولت اکٹھی کر پائیں گے۔ تو جی ٹورس، اس سال مئی کے بعد آپ کے کاموں کو پر لگنے والے ہیں، کیونکہ راہو ایک ساتھ زبردست آپ کے لیے پازیٹیو وے میں تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ اچھا، راہو اللیگل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی آپ کو لے کے جا سکتا ہے، تو کوشش کریں اس عرصے میں آپ نے قانونی طریقے کو اپنانا ہے، اللیگل نہیں جانا ہے۔ اس سال آپ کو شہرت اور عزت دونوں بہت تیزی سے مل سکتی ہے۔ اب جب راہو آپ کے کریئر ہاؤس میں آئے گا تو آپ کا نام آپ کے کریئر کی وجہ سے اونچا جائے گا۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا کریئر جو چوز کرتے ہیں۔ اچھے کی طرف جائیں گے تو اچھا نام ہوگا، برائی کی طرف جائیں گے تو نام تو ہوگا لیکن برا ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لیے 2025 کا سال آپ کے لیے سنہری سال سے کم نہ ہوگا۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائی، راہو آپ کے 9th ہاؤس میں 2025 میں ٹرانزٹ کرے گا۔ 9th ہاؤس خوش قسمتی، لک کا گھر ہوتا ہے، تو جب راہو یہاں پر آئے گا تو 18 مئی کے بعد تو آپ کی لاٹری لگ جائے گی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پیسوں کے حوالے سے یہ سال زبردست رہنے والا ہے۔ اچانک آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، پروفٹ ریشو بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ پر جو ہے پیسوں کی برسات ہونے جا رہی ہے اس سال میں۔ اس سال قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر آپ کہیں بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اندرون ملک کا سفر ہو یا بیرون ملک کا سفر ہو، بہترین کامیابی حاصل ہوگی، آپ کے مقصد پورے ہوں گے، اور بہت سارے امکانات ہیں کہ سال 2025 میں آپ کو کوئی روحانی سفر، حج عمرہ زیارات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سال یا تو آپ ایجوکیشن کے حوالے سے سفر کریں گے یا کوئی مذہبی ریلیجیس پرپس کے تھرو آپ سفر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوں گے۔ اس سال آپ روحانی علوم میں بہت دلچسپی لیں گے، کچھ نیا سیکھیں گے۔ اس سال آپ رسکی انویسٹمنٹ سے خوب پیسہ کما پائیں گے۔ آپ کے پرائز بانڈ، لاٹری یا جیک پاٹ بھی اس سال واضح لگیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پورے جمع
जेमिनाइज हैं तो सबके लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके अपने पर्सनल जायचे में पता चलेगा कि कौन बहुत ज़्यादा किस टाइम पर लकी है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जेमिनाई वगैरह के हैं कि वो इस साल काफ़ी कुछ गेन कर पाएंगे माली तौर पर। लियो बुर्जे असद, लियो इस साल राहु 18 मई को आपके 7th हाउस में ट्रांसिट करेगा। जब ये आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में आएगा तो घरेलू ज़िंदगी में आपकी सुकून, खुशियाँ लौट कर आ जाएंगी। अगर आपके अपने स्पाउस से कोई पुराने इख्तलाफात चल रहे थे तो आपको ये इख्तलाफात अब ख़त्म होंगे, या तो रिश्ता नए सिरे से जुड़ जाएगा या आपका पुराना रिश्ता ख़त्म होके कुछ नया शुरुआत हो सकती है। रिश्ता मज़बूत भी हो सकता है और पहले से ज़्यादा मज़बूत होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सिंगल अफराद की गैर मुल्की से शादी हो सकती है। उनका अपने इस साल आपको अपने स्पाउस के थ्रू भी बहुत कुछ मिल सकता है। इस साल आपको अपने पार्टनर से फ़ायदा होगा, लेकिन इस साल आप पॉजेसिव भी बहुत रहेंगे। अपने पार्टनर को लेकर जो है आपके अंदर एक पॉजेसिवनेस रह सकती है। इस साल अगर आप दूसरी या तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो भी वक्त आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप कोई शराकती कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर, कोई अच्छा फाइनेंसर भी मिल सकता है जो आपके साथ मिलकर पैसा लगाए। आपके जहन में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिसकी वजह से आप खूब तरक्की करेंगे। आपका कारोबार भी रातों रात चमक सकता है। इस साल जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों के ज़रिए आपको बड़ा माली फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस साल आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी, जैसा कि प्राइस बॉन्ड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जैकपॉट, लॉटरी, सबसे भी फ़ायदा हो सकता है। अब ये नहीं कि तमाम लियोज़ अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और एकदम से वो ज़मीन पर आ जाएं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लियोज़ के साथ ज़रूर ऐसा होगा जिनके बाय बर्थ ये जायचा देख कर पता चलेगा कि किन की लॉटरी लग सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि बुर्जे असद से मुंसलिक अफराद जो है वो अपने पार्टनर के थ्रू पैसा कमाएंगे। स्कॉर्पियो बुर्जे अकरब, स्कॉर्पियो राहु आपके इस साल 2025 में 18 मई के बाद आपके 4th हाउस में ट्रांसिट करेगा। 4th हाउस घर, गाड़ी, सुख, सुकून, रिलैक्सेशन, वालदा के साथ ताल्लुकात, आपकी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इस साल जब राहु यहाँ आएगा तो आपको इन तमाम सेक्टर में बड़े फ़ायदे होंगे। नया घर मिल सकता है, गाड़ी चेंज कर पाएंगे, गाड़ी ख़रीद पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। इस साल आपकी घरेलू ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर होंगी, सेहत भी बेहतर होगी, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी वालदा से जो आपके रिलेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। काम कारोबार में शोहरत मिलेगी, ताकत मिल रही है। इस साल आपको इख्तियारात मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, महंगी चीज़ें ख़रीदेंगे, रिश्तेदारियाँ ज़बरदस्त निभाएंगे, ज़वाजी ताल्लुकात में भी आपके सुकून, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी खुशहालियाँ आएंगी। तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस साल राहु की जो पोजीशन है वो आपको थोड़े नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकती है। तो कोशिश करें कि गलत ज़राए से पैसा मत कमाएं, क्योंकि ये फ़ौरन तरक्की तो दे देता है लेकिन उसी स्पीड से इंसान नीचे भी आता है। तो गैर कानूनी तरीक़ों से आपने स्कॉर्पियंस इस साल बचना है। एक्वेरियस बुर्जे दल्फ, एक्वेरियस इस साल राहु की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब ये 18 मई 2025 को अपना घर तब्दील करेगा तो ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। फर्स्ट हाउस में आना आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा करेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस साल आप बड़ी आसानी से अपने काम निकलवा पाएंगे। इस साल आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, नए आइडियाज़ पर काम करेंगे। इस साल आपको गैर कानूनी और बुरे कामों और 2 नंबर एक्टिविटीज़ से ज़रा दूर रहना है, वरना गलत शोहरत भी आपको मिल सकती है। इस साल आप जितनी कोशिश करेंगे आपके कामों में उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस साल आप प्रॉपर्टी भी ख़रीद पाएंगे, गाड़ी भी ख़रीद पाएंगे, अच्छा माली फ़ायदा भी हो पाएगा। इस साल आप अपनी ख्वाहिशात को पालेंगे, मुतमईन रहेंगे। इस साल आप ज़बरदस्त फ़ैसले करते हुए भी, रिस्की काम करते हुए भी नज़र आएंगे, कारोबार में तब्दीलियां कर पाएंगे। इस साल आपकी ज़हनी सलाहियतें अरूज पर होंगी।
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کھل کر پیسہ کمائیں گے۔ اس سال آپ رسکی انویسٹمنٹ جیسے کہ لاٹری، پرائز بانڈ، جیک پاٹ اور شیئر اسٹاک مارکیٹ سے بھی خوب پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جب پیسہ آئے گا تو رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تحفے تحائف بھی ملتے رہیں گے، شخصیات زبردست ہوں گی، اپنے اوپر خرچہ کریں گی۔ مئی 2025 کے بعد کمال کا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ روحانیت میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا، روحانی معاملات میں دلچسپی بھی آپ بہت زیادہ رکھیں گے۔ تو ایکویریس، آپ نے اس ٹائم پر نیگیٹو چیزوں کے لیے نہیں بھاگنا، پازیٹیو وے میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو کاموں کو چوز کیجیے گا، کیونکہ راہو ایک ایسا پلینٹ ہے جو سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی کو پھیلاتا ہے۔ تو نیگیٹیوٹی بکتی بھی بہت جلد ہے اور دیکھی بھی بہت جلد جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔